हेलो गाइस, कैसे हो सब। इट्स मी इंजीनियर आर के आनंद, वैसे आनंद बोलते हैं मुझे सब। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइन के बारे में कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। अच्छा बताओ, तुम लोग गाना सुनते हो? गाना सुनते हो, हिंदी गाना। डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक। एक गाना है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। ठीक है, अरे फिसल गया। यहाँ से क्या होगा, एक आदमी है, कभी इधर चलेगा कभी उधर चलेगा और फिसलेगा। ऐसा फिसलेगा कि ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाएगा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाएगा। ठीक है, ऐसा फिसला कि एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाया, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाया और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाया। मान लो हमने यहाँ पे ओ पॉइंट ले लिया, इसको पी ले लिया। अगर देखा जाए तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पी पॉइंट का यहाँ से डायरेक्टेड लाइन जो होता है, डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसका चलो कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है, ये ले लिए, एक्स वाई और जेड ले लिया, कोई दिक्कत। चलो, और इसको मान लिए यहाँ से यहाँ तक है आर। अब ये जो बेचारा फिसल गया था ना, क्या करोगे, फिसल जाता है। चलो ठीक, तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात कर रहे थे, तो डायरेक्शन कोसाइन का बात करेंगे। चलो, कोसाइन है, कॉस को हम लोग पूरा नाम बोलते हैं कोसाइन। कॉस का पूरा नाम क्या बोलते हैं? कोसाइन बोलते हैं। चलो, यहाँ पे देखा जाए तो कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा, ये जो फिसल गया, ऐसा फिसला ना, जैसे ऐसे होगा, इस तरह से होगा। यहाँ से देखो, कॉस अल्फा इधर से बनाएगा कॉस बीटा और इधर से गामा एंगल बना है, तो उस तरह से हम लोग कॉस का कोसाइन देख रहे हैं तो कॉस का देखेंगे। तो कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन, ये सी है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक। चलिए, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस always denoted as LMN, that is L equal to cos alpha, इससे cos alpha बनाया। सो M equal to ये y एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसका cos, यहाँ हो जाएगा cos बीटा। उसके बाद ये जो P पॉइंट है, OP लाइन जो बना रहा है एंगल, किससे? Z एक्सिस से, इसका क्या हो जाएगा? cos गामा, जो N equal to cos गामा, ठीक है। चलिए, ये जो लाइन है, इससे यहाँ से हमें क्या किया? परपेंडिकुलर ले लिया। क्या किया? परपेंडिकुलर लाइन ले लिया। चलो, एक तरह से हाइपोटेनस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर नहीं है तो परपेंडिकुलर डाल दिए, परपेंडिकुलर। चलो देखो, अब ये क्या करेगा? मांगेगा ऐसे। तुम लोग भी बच्चा में देखते हो, मांगते हैं ना कुछ हम लोग। जैसे हम लोग दादी सबसे बहुत चीज़ मांगते हैं, और दादी सब ना एक साड़ी के खूट में बांधे रहती है, बस ऐसे मोड़ के रखे रहती है, समझे? जब खोलेगी ना, लगेगा कि जवानी में लिखी हुआ लव लेटर है। खोलते एकदम पूरा इतना फोल्ड किए रहती है, बाप रे, सोचो। चलो, तो यहाँ से हम लोग क्या किए? इसको 90 डिग्री पे मान लिए। चलो, आर वेक्टर अगर लिखे तो आर वेक्टर बराबर, अगर ये पोजीशन वेक्टर है ना, ये आर माने हैं, यहाँ से चलो ओपी वेक्टर, आर वेक्टर ओपी वेक्टर सेम ही है। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये सब पढ़े हुए हो ना? चलो ठीक, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हुआ। यहाँ से हम लोग चाहे तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, क्या करते हैं? चलो कोई नहीं, इसका मैग्नीट्यूड पहले निकालते हैं। अच्छा बताओ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो जानते हो, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी देखो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मोड लगाने से क्या होता है? डायरेक्शन खत्म हो जाता है, मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ से हो जाएगा आर बराबर रूट अंडर
रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, सो आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल ओ पी और यहाँ पे क्यू ले लो, ओ पी क्यू। इसमें बात करेंगे ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू 90 राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू यहां से हो जाएगा cos अल्फा बराबर, देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ पी क्यू में ये अल्फा बराबर एंगल, यहाँ पे हम बात करेंगे इससे। तो cos अल्फा बराबर, cos अल्फा को अगर रेशियो फॉर्म में बोला जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, बी बाई एच। तो बताओ ये बी हुआ, ओ क्यू बी हुआ और ओ पी जो हुआ उसका एच हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू बाई ओ पी, ओ क्यू बाई ओ क्यू, यानी cos अल्फा बराबर, cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से x बाई आर, cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा x बाई आर। चलिए यहाँ से हो जाएगा cos अल्फा बराबर x बाई आर। सिमिलरली cos बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह से होगा, यहाँ पे ऐसे करके डाल देंगे, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। तो cos बीटा बराबर क्या हो जाएगा y बाई आर, cos बीटा बराबर क्या हो जाएगा y बाई आर। फिर यहाँ से cos गामा बराबर क्या हो जाएगा z बाई आर। दैट इज अगर देखा जाए तो बताओ cos अल्फा बराबर क्या हम लोग लिए हैं, l लिए हैं, l बराबर क्या हो जाएगा x बाई आर हो जाएगा, l बराबर क्या हो जाएगा x बाई आर। देखो cos बीटा को हम लोग, cos बीटा को क्या लिए हैं हम लोग m लिए, तो m बराबर क्या हो जाएगा y बाई आर। और cos गामा को क्या लिए हम लोग n लिए हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा z बाई आर। ठीक है, अब ये बन गया नई नवेली दुल्हन जैसी। ठीक है, नई नवेली दुल्हन सब नहीं होती है, जब आती है घर पे शादीशुदा शादी होता है तो उसके ना पाँव में एक झुनझुना वाला पायल बांध दिया जाता है कि जब आएगी ना तो सबको पता चल जाएगा, तो भैंसुर सब भाग जाता है, हट जाता है। इसीलिए अब पुराना जमाना का आदमी तो बड़ा तेज होता है। चलो कोई नहीं, बात करते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें कि नाउ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का बात करें, यहाँ पे दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बात करें तो एल बराबर क्या है, एल बराबर देखो ध्यान से, एल बराबर है एक्स बाई आर। यहाँ पे एल स्क्वायर है तो एक्स बाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो एम का स्क्वायर यानी एम, वाई बाई आर हो जाएगा वाई बाई आर का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है ना, एन स्क्वायर हो जाएगा जेड बाई आर का होल स्क्वायर, जेड बाई आर का होल स्क्वायर। चलो ये चीज हम वहां पे आगे लेके चलते हैं, ये चीज यहाँ से चले, कोई दिक्कत होगा क्या, यहाँ से चलते हैं। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक्स बाई आर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस वाई बाई आर का होल स्क्वायर प्लस जेड बाई आर का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। समझ में, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ऐसे करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लिए, आर स्क्वायर हो जाएगा तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर 1 टाइम्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1 टाइम्स, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1 टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, सब बाकल सब है, क्या करेंगे। ये देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इक्वेशन 1 कहाँ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या है आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, आर स्क्वायर डाल सकते हैं, आर स्क्वायर गया, कितना टाइम्स, एक टाइम में कट गया, कितना टाइम में कट गया, एक टाइम में कट गया। यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, ये हो गया ऐसे करके। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो देखते हैं आगे थोड़ा सा।
अभी जो था यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। यहाँ पे पॉइंट था, एक पी पॉइंट यहाँ से ओ से खींचा गया था, आर मान लिए थे हम लोग, ऐसे हुआ था, ठीक है। ये अल्फा एंगल बनाया था, ये बीटा एंगल बनाया था, और ये वाला जो बनाया था वो गामा एंगल बनाया था। तो यहाँ से निकला था हमारा L इक्वल टू एक्स बाई आर निकला था, M इक्वल टू, देखो पहले से छोड़ भी दिए लिखा हुआ था, तो y बाई आर, और यहाँ से हो जाएगा N इक्वल टू जेड बाई आर, N इक्वल टू जेड बाई आर, ठीक है। हाँ, तो आगे बात करें, ये सब बच्चा में पढ़े हो, बचपन में नहीं पढ़े हो, बचपन से पढ़ता है। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में क्या होता था, घोड़ा पे बैठते थे, नीचे नहीं बैठता, नीचे ज़मीन पे बैठते थे, टांग फैला के ऐसे करके जगह छेदते थे। कभी कभी पीछे से आता था, कोई टांग ऐसे करके खींच देता था। एक बार ऐसे हुआ, मैं एक बच्चा को टांग खींच दिया, उसका सोचो पैंट फटा था रे। चलो, तो सरकारी स्कूल में पढ़े, क्या करें, इंजीनियर है बाबू को। L इक्वल टू एक्स बाई आर, M इक्वल टू वाई बाई आर, N इक्वल टू जेड बाई आर, ऐसे करके हो गया। चलो ध्यान से देखते हैं। नाउ अगर यहाँ से हम आर वेक्टर, ये आर है ना, आर ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर का बात करें, ओपी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, अभी तुरंत लिखे थे, ओपी वेक्टर आर वेक्टर था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हुआ। तो आर वेक्टर बराबर, अगर फिर से लिख दें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है। तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक्स बराबर एल आर लिख सकते हैं ना, एल इंटू आर। देखो एक्स बराबर एक्स है, यहाँ पे आर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा एल इंटू आर आई कैप प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू आर, तो एम आर जे कैप प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू आर एन आर के कैप। हो गया, ध्यान से देखो, आर वेक्टर आर इसमें भी है, तीनों में है तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब तीनों में रहे ना, सब में से क्या करो, उठा लो, ऐसे करो। जब सब कुछ सब में रहता है उसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ जगह एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, और ये आर को यहाँ पे लेके आ सकते हैं, तो आर वेक्टर बाई आर इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये वन। चलो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, आर वेक्टर को इस पे हम लोग क्या कर दिए, घूंघट उड़ा दिए। क्या होता है ना, घूंघट उड़ा देने के बाद ना, जब शादी होता है ना, देखते हो तब घूंघट डाले रहता है, अब भूत ला जाती है, लेकिन अंदर से देखते रहती है, वो सब बड़ा तेज होती है, अंदर से देखते रहती है। लेकिन अगर मोटा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, उसका डायरेक्शन खो जाता है, डायरेक्शन खत्म, सिर्फ मैग्नीट्यूड बचता है, वो पता नहीं इधर टकरा गया, कभी उधर टकरा गया। तो देखो ये घूंघट उठा दिए तो इसका डायरेक्शन खत्म, बच गया क्या, मैग्नीट्यूड ओनली। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये हुआ। इसको हम लोग आर वेक्टर का, ये यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर लग रहा है ना, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर है ना, यहाँ से हो जाएगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, हुआ ना, ऐसे। यानी किसी भी वेक्टर को तुम यूनिट वेक्टर में लिख दो तो आई कैप जे कैप और के कैप का जो कोएफिशिएंट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन, उसी को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। वेयर अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, वेयर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू कॉस अल्फा, यहाँ पे एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा, ये नहीं होगा। चलो इसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसको मिटा दें। चलिए यहाँ पे तो क्लियर होगा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल में कि एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप, यानी के कैप है सिर्फ यहाँ पे 1 के कैप। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, तुमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है वो लिख लो पहले, सबसे पहले बनाने का नियम यही है, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखो, गिवन। तो ए वेक्टर बराबर दिया हुआ 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब इसका ना यूनिट वेक्टर अगर निकाल लोगे, जैसे देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकाले ना आर वेक्टर का, तो आई कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट और के कैप का कोएफिशिएंट को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोल दिए, ठीक है।
तो अगर डायरेक्शन को साइन निकालना है तो इसको क्या करें, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, समझ में आ रहा है, तो इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर बाई मोड ऑफ ए वेक्टर, यही ना होता है यूनिट वेक्टर, ये ना होता है। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं, चलिए सॉरी। तो यहाँ से हो जाएगा 2i कैप, ए वेक्टर ऊपर लिख दो, नीचे मैग्नीट्यूड लिख देंगे, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप बाई रूट अंडर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है ना सबको, क्या करेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो a कैप इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, हाँ यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 प्लस 1 9 रूट 9, तो रूट 9 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी a कैप बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप बाई 3। अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो a कैप इक्वल टू 2/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप, हो गया, ये यूनिट वेक्टर में आ गया। अब ध्यान से बताइए इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे i कैप का कोएफिशिएंट l डायरेक्शन कोसाइन था, यहाँ पे j कैप का कोएफिशिएंट m डायरेक्शन कोसाइन है, और k कैप का कोएफिशिएंट n डायरेक्शन कोसाइन है, यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन l इक्वल टू क्या हो जाएगा, l इक्वल टू i कैप का कोएफिशिएंट जो होता है वो l होता है, तो 2/3, ठीक है। उसके बाद देखो m बराबर क्या हो जाएगा 2/3 और n बराबर हो जाएगा क्या 1/3, ये मिल गया हमको आंसर। डायरेक्शन कोसाइन है l 2/3, m 2/3, n 1/3, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।